लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अच्छी लगे तो कमेंट करें। एक घने जंगल में टोनी अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। एक दिन टोनी की बहन की मौत लंबी बीमारी से हो जाती है। तब टोनी अपनी बहन के घर जाती है। माँ, मुझे छोड़कर तुम कहाँ चली गई माँ? मैं अब किसके सहारे रहूंगी माँ? अच्छा होता आप मुझे भी अपने साथ ले गई होती। बेटा, तू अकेली नहीं है। आज से मैं तेरी माँ हूँ। मैं तुझे अपने घर लेकर चलूंगी। टोनी चिंकी को लेकर अपने घर आती है। बेटा, तू किसी भी चीज की चिंता मत करना। यहाँ तेरी बहन टुनटुनी भी है। तुम दोनों साथ साथ रहना। मैं तुम्हारा दाखिला भी टुनटुनी के स्कूल में करा दूंगी। हाँ चिंकी, तुम चिंता मत करना। मैं टुनटुनी तुम्हारी बहन हूँ। आज से मैं भी तुम्हारा ध्यान रखूंगी। जल्द ही चिंकी पूरे घर में घुल मिल जाती है। टोनी टुनटुनी से ज्यादा चिंकी पर ध्यान देने लगती है। एक दिन टोनी किचन में खाना बना रही थी। माँ, खाने में क्या बनाया है? मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। रुक जा चिंकी, मैं अभी तुझे खाना निकाल कर दे रही हूँ। चिंकी किचन में पड़े चाकू को उठाकर उससे खेलने लगती है। तभी उसका पर कट जाता है। माँ, मेरा पर कट गया। चिंकी, तू भी ना बेटा चाकू लेकर क्यों खेल रही थी? रुक, मैं अभी तेरी मरहम पट्टी कर देती हूँ। थोड़ी देर बाद ये ले चिंकी, मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिला देती हूँ। टोनी चिंकी को अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है। तभी टुनटुनी वहाँ आती है। माँ, मुझे भी आपके हाथों से खाना खाना है। टुनटुनी, बच्ची नहीं है तू, अपने हाथ से भी खा सकती है। माँ, जब से चिंकी आई है तुमने मुझसे प्यार करना छोड़ दिया है। जाओ, मैं नहीं खाती, मुझे नहीं खाना। टुनटुनी, ये तू कैसी बातें कर रही है? चिंकी भी तो तेरी ही बहन है। तू देख नहीं रही इसकी चोट लग गई है। माँ, मुझे फालतू की बातें नहीं सुननी। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। गुस्से में टुनटुनी अपने कमरे में चली आती है और सोचने लगती है, जब से ये चिंकी की बच्ची इस घर में आई है माँ उसी को प्यार कर रही है। आज चिंकी की वजह से मुझे डांट खानी पड़ी है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसे सबक सिखाकर ही रहूंगी। अगले दिन टुनटुनी, तू चिंकी को अपने साथ स्कूल ले जा। मैंने तेरा और चिंकी का टिफिन पैक कर दिया है। स्कूल में लंच होगा तो तू भी चिंकी को खिला देना। ठीक है माँ। टुनटुनी चिंकी को रेलवे ट्रैक से स्कूल ले आती है। दीदी, तुम मुझे कहाँ से स्कूल ले जा रही हो? मुझे डर लग रहा है। चिंकी तो बेकार में डर रही है। मैं तो रोज इसी रास्ते से स्कूल जाती हूँ। तू मेरे पीछे पीछे आ। अचानक टुनटुनी का पैर पटरी में फंस जाता है। दीदी, क्या हुआ? चिंकी, मेरा पैर पटरी में फंस गया है और निकल नहीं रहा है। तभी ट्रेन की आवाज आती है। दीदी, लग रहा है ट्रेन आ रही है, जल्दी करो। चिंकी, मेरा पैर नहीं निकल रहा है। ऐसा लगता है जैसे मैं अब नहीं बचूंगी। मैं तुमसे बदला लेना चाहती थी, लेकिन देखो ना, मैं ही इसमें फंस गई। किसी तरह चिंकी टुनटुनी का पैर पटरी से निकालती है। चिंकी, मेरी बहन, अगर आज तू नहीं होती तो मैं इस दुनिया में नहीं रहती। उस दिन के बाद से टुनटुनी को एहसास हो जाता है और वो अपनी बहन चिंकी चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। एक जंगल में ऑटो चलाने वाला बंटी कबूतर रहता था। एक बार की बात है, बंटी कबूतर रात में सवारी छोड़ने के लिए काफी दूर आ जाता है। तभी उसे रास्ते में एक चिड़िया दिखाई देती है। अरे, ये कितनी खूबसूरत चिड़िया है। अच्छा है वापसी में सवारी मिल गई। पूछता हूँ उस चिड़िया को कहाँ जाना है। रुको, रुको ना। हाँ चिड़िया बहन, बोलो कहाँ जाओगी तुम? जहाँ आप जाएंगी वहाँ जाऊंगी मैं। चिड़िया बहन, मैं तो अपने घर जाऊंगा। चलिए आप बैठ जाइए, मैं आपको रास्ते में छोड़ दूंगा। जरा जगह तो दीजिए, जभी तो बैठूंगी मैं। अरे चिड़िया बहन, आप पीछे बैठिए जहाँ सवारी बैठती है। उसकी ये बातें सुनकर बंटी कबूतर को बहुत अजीब लगता है। तभी उसकी नजर उसके पैरों पर पड़ती है। उसके पैर उल्टे होते हैं, जिसे देखकर वो डर जाता है। अरे बाबू, भागो रे भागो भैया। कहाँ जाएगा तू बचकर बंटी कबूतर? आज तो तुझे छोड़ूंगी नहीं। कितने दिनों बाद मेरी प्यास बुझेगी। इस रास्ते पर कोई आता भी नहीं था, अब तू आया है मेरा शिकार। तभी टोनी चिड़िया की आत्मा
रुक, तुझे भी बताती हूँ। टुनटुनी चिड़िया पास में पड़े डंडे से उसे बहुत मारती है। अरे बहन, मुझे माफ कर दो, मुझे लगा तुम एक चिड़िया की आत्मा हो। अरे बदतमीज, तुझे मैं कहाँ से आत्मा नजर आ रही हूँ? चल भाग यहाँ से। टुनटुनी ये कहकर वहाँ से चली जाती है, पर टूनी चिड़िया की आत्मा पेड़ के पीछे खड़े होकर ये सब देख रही होती है। अगले दिन कालू कौवा फिर से अपना ऑटो लेकर वहाँ पर आता है। भाई, आज तो पहले उसके पैर देखूंगा, तभी उसके पंख तोड़ूंगा, वरना कल की तरह पिटाई हो जाएगी मेरी। अब फिर से वहाँ पर एक चिड़िया खड़ी होती है। रोको रोको ना ऑटो, मुझे जाना है। कालू कौवा उसके पैर देखता है, उसके पैर उल्टे होते हैं। जैसे ही कालू कौवा उसके पंख तोड़ने वाला होता है, तभी टूनी चिड़िया की आत्मा अपने असली रूप में आ जाती है। ये आवाज़ सुनाई देती है। कालू कौवे, मेरे पंख तोड़ेगा? ये ले, तोड़ के दिखा। टूनी चिड़िया की आत्मा कभी उसके सामने आ जाती, कभी उसके पीछे। वो उसे बहुत मारती है। मुझे माफ कर दो चिड़िया की आत्मा, मैं आगे से कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। मुझे जाने दो, मत मारो। क्यों छोड़ दूं तुझे? तू जैसे मन चले बदमाश पक्षियों
अपना पता दे देती हूँ। वो बुलबुल चिड़िया टुनटुनी को अपना पता दे देती है। इसी तरह कई साल गुजर जाते हैं। एक दिन जब टुनटुनी अपना घर साफ कर रही थी, तभी उसे बुलबुल का दिया हुआ पता मिलता है। अरे ये पता तो वही है जो मैडम जी ने मुझे नदी किनारे पर दिया था। मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी। अब मैं अपनी बेटी को लेकर मैडम जी के स्कूल में जाऊंगी और उसे वहाँ पढ़ाऊंगी। टुनटुनी अपनी बेटी को लेकर उस पते पर पहुँचती है। आओ आओ टुनटुनी, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले। मैडम जी ये देखिए, मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेकर आई हूँ। मैं चाहती हूँ पढ़ लिख कर एक अफसर बन जाए, इससे मेरी तरह जीवन में संघर्ष ना करना पड़े। हाँ हाँ टुनटुनी, तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारी बेटी को अच्छी तालीम दूंगी। तुम्हें एक दिन इस पर गर्व होगा। टुनटुनी अपनी बेटी का एडमिशन